दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा खुलासा होने वाला है जिसे सुनकर पूरे घर की नींव तक हिल जाएगी। एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसने रिश्तों को तोड़ने की पूरी साजिश रची थी। मित्तल हाउस में सभी लोग हॉल में इकट्ठा थे। माहौल बेहद भारी था। राध्या के हाथ में कुछ सबूत थे और उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि आज वो सच को छुपने नहीं देगी। राध्या ने गहरी सांस ली और सबके सामने एक छोटा सा मोम का पुतला टेबल पर रख दिया। जैसे ही सबकी नजर उस पुतले पर पड़ी, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। प्रथम हैरान होकर बोला, राध्या, ये सब क्या है? राध्या की आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। यही वो चीज है जिसकी मदद से हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी राध्या ने निहारिका की तरफ इशारा किया, और इस साजिश के पीछे निहारिका है। ये सुनते ही प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो अपना अच्छा दोस्त समझता था, वही उसके घर और रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। प्रथम गुस्से में निहारिका के सामने आकर बोला, निहारिका, ये सब सच है? तुमने हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए ये सब किया? निहारिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दादी भी गुस्से में बोली, हमने तुम्हें इस घर में बेटी की तरह जगह दी और तुमने हमारे विश्वास के साथ ऐसा खेल खेला। ओमकार जी ने सख्त आवाज में कहा, निहारिका, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। जिस घर ने तुम्हें अपनाया, उसी घर को तोड़ने की कोशिश की है तुमने। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। तभी किसी ने पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। सबके सामने निहारिका को हिरासत में ले लिया गया। निहारिका बार बार कहती रही कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो प्रथम को पसंद करती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी, पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। प्रथम धीरे धीरे राध्या के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। राध्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। राध्या की आंखों में आंसू थे। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा गई। आखिरकार प्रथम ने कहा, मैं सब ठीक करना चाहता हूं, बस मुझे एक मौका दे दो। राध्या ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस बनाने में समय लगता है। प्रथम ने सिर झुका दिया। पूरा परिवार उम्मीद कर रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर जेल में बैठी निहारिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी एक कांस्टेबल ने आकर कहा, तुमसे मिलने कोई आया है। निहारिका विजिटर रूम में पहुंची और जैसे ही उसने सामने देखा, वो चौंक गई। उसके सामने खड़ी थी एकता। एकता के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। निहारिका हैरान होकर बोली, तुम यहां क्यों आई हो? एकता धीरे से मुस्कुराई और बोली, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल खेल तो अब शुरू होगा। और यहीं से शुरू होती है एक नई साजिश जिसका असर मित्तल परिवार की जिंदगी पर फिर से पड़ने वाला है।